नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम RO एग्ज़ाम जो आपका होना है उसमें सामान्य हिंदी जो पेपर 2 आपका होता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराने वाले हैं। 7 प्रैक्टिस सेट इससे पहले दोस्तों हम हिंदी की करा चुके हैं। ये 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है आज का, करपट शब्द का तद्भव रूप है कटराना, कपाट, कपड़ा, कपट। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा। यहाँ पर करपट का तद्भव रूप हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवट यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धुंधला शब्द गुणवाचक विशेषण है। ये गुण बताएगा जिसके आगे, जिस शब्द के आगे लगेगा तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अग्नि। अग्नि दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो यहाँ पर दोस्तों विशेष शब्द हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनाशक्ति। अनाशक्ति यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कपड़ा शब्द। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है वाजी, तुरंग, शार्दुल, है। तो इसमें दोस्तों शार्दुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। घोड़े की पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो हाय, बाजी, तुरंग ये तो है ही है, साथ इसके अलावा घोटक, घोड़ा ये दोस्तों इसके पर्यायवाची होते हैं। शार्दुल जो आया है ये मृगेंद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तुरंग। दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में आया घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। सर्प के पर्यायवाची सर्प, अहि और विषधर तो है ही हैं, इसके अलावा नाग भी उसका पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची है विपट, प्रसून, तड़का, हेरब। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विपट, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है शलभ, चंचरिक, शिलीमुख, मिलिंद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शिलीमुख, मिलिंद और चंचरिक सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं के ही ये तीनों पर्यायवाची हैं। तो यहाँ यानी यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न में जो आया हुआ है ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। हिरण्यगर्भ, पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंची, विधना, विधि, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, नाभि जन्मा, सदानंद, अंडज।
ये सभी दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो जंगम का हो जाएगा स्थावर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द है। चार यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इप्सित का विलोम शब्द बताना है। तो अनिप्सित दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द है वृहद, वृहत, छोटापन, क्षुद्र। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्र, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विराट मतलब बहुत ही विशाल का है और क्षुद्र मतलब छोटा सा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरांग, चतुरंग, अभ्यंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंतरंग, सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, सींग। चार तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो श्रृंग दोस्तों ये जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं, और डी ऑप्शन है देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर संयुक्त वाक्य का आपको उदाहरण बताना है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रकार यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है। श्रृंगार यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें दोस्तों जो ये श्रृंगार हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है ये एकदम सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हिरण्यकश्यप चार तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ हिरण्यकश्यपु होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगामी। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुवर्ती होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी, मिथारी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पीछे थोड़ा एवं नपा तुला भोजन करने वाले को मितहारी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों ही प्रश्न का यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जितने ज़्यादा से क्वेश्चन आपके सही होंगे वैसे ही आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके आपको बताना ज़रूर है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।